अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पेशावरी गोश्त, और जो कि बहुत कम मसालों से बनता है और बहुत लजीज बनता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव टमाटर ले लिए हैं, जो कि आप थोड़े से ये सख्त टमाटर हैं जिनकी हमने इस तरह स्लाइस कटिंग कर लेना है। तकरीबन इतनी मोटी मोटी आपने कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर 1 पाव ही आलू हम ले लेंगे, इसकी भी हमने इसी तरह गोल गोल कटिंग कर लेनी है। इस तरह जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह हमने प्याज भी 1 पाव लिए और इसकी भी हमने इसी तरह मोटी स्लाइस कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप इनको फ्राई करने का है, तो आपने इस तरह सबसे पहले आलू को फ्राई करें। और आलू को हमने जो है ना कलर देने तक इसको पकाना है, गलाना नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर मार्क आ जाए, कलर आ जाए, उसके बाद आप आलू को निकाल लें। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर। और टमाटर जो है आप देख रहे हैं कलर इसका, बस इतना आपने इसको रखना है। यहाँ पर टमाटर डाल के आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस फ़ौरन डालें, पलटें और निकाल लें, क्योंकि ये एकदम ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना। और यहाँ पर जो है अभी हमने प्याज की स्लाइस डाल देने, और प्याज को भी हमने बेशक इस तरह की खुलते हैं के खुलने दें, लेकिन इसको आपने पलट देना है और फिर इसको निकाल लेना है। इसमें भी हमने कलर नहीं लाना है, सिर्फ हमने इसको उलटना है और पलटना है और निकाल लेना है, क्योंकि प्याज को भी हमने गलाना नहीं है। थोड़ी सी हमने प्याज को खड़ी खड़ी रखनी है, क्योंकि गोश्त के साथ भी हमने इसे दम पर लगाना है। तो ये हमारी फ्राई चीज़ें तो हो गई हैं, सब्ज़ियाँ तैयार। अब चलते हैं गोश्त की तरफ। उसी तेल घी के अंदर जो आपने डाला जिसमें आपने सब्जियां फ्राई की, उसी के अंदर आप गोश्त डाल दें। ये आधा किलो बीफ का गोश्त है, छोटी छोटी बोटियां हैं ये। और यहाँ पर अदरक लहसुन मैंने 1 टेबल स्पून डाल के गोश्त की बस यहाँ पे करेंगे भुनाई। और इसमें मसाले बहुत ही कम जाते हैं पेशावरी गोश्त में, और यकीन करिए इतने मज़े का लजीज़ होता है ना कि बस आप कहेंगे कि बस जो भी बनाया जाए गोश्त की रेसिपी, तो ये पेशावरी गोश्त लाजमी बनाया जाए, बहुत लजीज़ बनता है ये। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है काली मिर्च मोटी कुटी हुई 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मोटा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। तो ये है इसके मसाले, खाली काली मिर्च, नमक और कुटा हुआ धनिया। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, इसमें गोश्त गलने तक के लिए पानी डाल देंगे इसके अंदर, कि ताकि गोश्त गल भी जाए और ये ड्राई भी हो जाए। आपने इतना पानी डालना है, गोश्त को आपने बिल्कुल अच्छा सा गला लेना है। जब गोश्त गल जाए और पानी थोड़ा सा रह जाए, बस अब मैं तेज़ आंच करके इसके पानी को ड्राई कर रही हूँ। और फिर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सब्ज़ियाँ, जैसे कि अभी आप देखेंगे। और जैसे तेल घी जो हमने डाला था वो ऊपर आ चुका है, तो बस अब इसके अंदर स्लाइस ये लगा देंगे सारी, प्याज की, आलू की और टमाटर की। इस तरह एक लेयर बना देंगे। इन सब सब्जियों को हमने इसी तरह डाल देना है। और ये टमाटर के अगर छिलके निकले हो तो आपने उसे भी रिमूव कर देना है। और ये देख रहे हैं प्याज बिल्कुल हमने इसी तरह ऊपर की तरफ डाल देना, इस तरह मिक्स करते हुए इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, दम पे लगा देंगे। हरी मिर्च भी डाल दें, हरा धनिया भी डाल दें, और ताकि मिर्चों का भी फ्लेवर एक अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। और अब करते हैं डिश आउट। यकीन करिए आपकी बकरीद के लिए ना बेहतरीन रेसिपी है। बस गोश्त जो है वो गला हुआ अगर आप रख देंगे बॉईल करके पहले से, तो आप ये झटपट बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह रेसिपी बना लें। तो ज़रूर बनाइएगा, यकीन करें बहुत अच्छी रेसिपी है, पेशावरी गोश्त की कम मसालों के साथ है। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, अपने दस्तरखान की जीनत बनाइए। यकीन करें मेहमान वाह वाह कहे बगैर रह नहीं पाएंगे, इतने मज़े की ये पेशावरी गोश्त होता है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यकीनन ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।